ना कोई फिल्म, ना कोई टीवी शो, फिर कैसे चलता है गोविंदा का खर्च। गोविंदा एक लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं, आखिर कैसे वो अपना खर्चा मेंटेन करते हैं। तो आपको बता दें कि बॉलीवुड के ज्यादातर सितारे ये जानते हैं कि जब तक वो फिल्मी पर्दे पर चमक रहे हैं, उनके घर लक्ष्मी आ रही है। जिस दिन काम मिलना बंद हुआ, पैसे आने बंद हो जाएंगे। ऐसे में जब ये सितारे अपने करियर के पीक पर होते हैं, जब उनकी बहुत तगड़ी कमाई हो रही होती है, तो ये अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, मुंबई जैसे महंगे शहर में अगर आप एक घर ले लेते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। गोविंदा ने भी कुछ ऐसा ही किया। मुंबई में उनके 3 घर हैं। कहते हैं अमेरिका में भी उन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। इसके अलावा उन्होंने रायगढ़ में फार्म हाउस बना रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि गोविंदा, जो कि 160 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उन्होंने कहां-कहां बना रखा है अपना आशियाना। गोविंदा के पास भले ही फिल्में नहीं हैं, कोई टीवी शो नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी खूब है। उनके पास होटल और अन्य बिजनेस भी है, जिससे वो करोड़ों की कमाई करते हैं। अगर उन्हें कोई फिल्म मिलती है तो गोविंदा करीब 5 करोड़ की फीस लेते हैं। सूत्रों की माने तो उनकी हर महीने की कमाई करीब 1 करोड़ रुपए और सालाना 12 करोड़ रुपए है। फिल्मों से दूर रहने के बावजूद ये कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है। वहीं वो इवेंट्स और रियलिटी शोज में जाकर भी करोड़ों कमा लेते हैं। इसके अलावा अपनी फिल्मों के प्रॉफिट में भी गोविंदा को हिस्सेदारी मिलती है। आपको ये बता दें कि गोविंदा ने करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी में लगाया हुआ है। मुंबई जैसे महंगे शहर में उनके 3 बंगले हैं। गोविंदा का एक बंगला मुंबई के सबसे पॉश इलाके जुहू में है, तो दूसरा घर उन्होंने मुंबई के नजदीक मड आइलैंड में ले रखा है। तीसरा घर भी उनका जुहू के रुइया पार्क में ही है। इतना ही नहीं, गोविंदा ने अमेरिका में भी कुछ प्रॉपर्टी बना रखी है। भांजे कृष्णा अभिषेक की तरह उन्होंने भी वहां ले रखा है घर। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं कि कैसे उन्होंने प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखा है और अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। जुहू में जल दर्शन बंगला। जुहू में गोविंदा का आलीशान बंगला है और इसका नाम है जल दर्शन। इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। गोविंदा का जल दर्शन बंगला 2 मंजिल का है और अंदर से ये काफी लाविश है। यहाँ वो अपनी पत्नी सुनीता, बेटी टीना और बेटे यशवर्धन के साथ रहते हैं। मड आइलैंड बंगला। कुछ साल पहले गोविंदा ने मुंबई के नजदीक मड आइलैंड में एक घर खरीदा था। तब उसकी कीमत 1 करोड़ थी और आज ये काफी बढ़ गई है। उनका मड आइलैंड वाला बंगला काफी खूबसूरत और लाविश है। कभी कभी वो अपने बंगले में परिवार समेत हॉलिडे के लिए जाते हैं। वहीं वो इस बंगले को शूटिंग या हॉलिडे पर किराए के लिए भी देते हैं और इससे भी उन्हें काफी आमदनी होती है। रुइया पार्क बंगला। गोविंदा का मुंबई में तीसरा घर है रुइया पार्क में। उनके इस घर की कीमत भी करोड़ों में है। फिलहाल उन्होंने इस घर को किराए पर दे रखा है और हर महीने लाखों कमा रहे हैं। कोलकाता में बंगला। गोविंदा ने मुंबई के अलावा कोलकाता में भी प्रॉपर्टी बना रखी है। एक्टर ने वहां एक बंगला खरीद रखा है। बता दें, गोविंदा लंबे समय से एक रियलिटी शो की शूटिंग कोलकाता में कर रहे थे। कोलकाता शहर उन्हें इतना पसंद आया कि वहां के रोल एंड रो में उन्होंने एक लाविश बंगला खरीदा था। बताया जाता है उन्होंने ये बंगला किराए पर दे रखा है और इससे भी उन्हें आमदनी हो रही है। लखनऊ में फार्म हाउस। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा ने लखनऊ में भी अपना आशियाना बना रखा है। लखनऊ में गोविंदा ने 90,000 स्क्वायर यार्ड की जमीन खरीदी है और वहां पर बनाया है फार्म हाउस। मोहनलालगंज के रानीखेड़ा गांव के पास उनका ये हॉलिडे होम है। उनके फार्म हाउस में खेती बाड़ी खूब होती है। साथ ही वह अपने परिवार के साथ हॉलिडे के लिए भी जाते हैं। उनके इस रिजॉर्ट में लोग ठहरने भी आते हैं। आपको बता दें, उनके इस प्रॉपर्टी से उन्हें खेती बाड़ी के साथ साथ जो लोग वहां ठहरने आते हैं उससे भी आमदनी होती है। रायगढ़ में फार्म हाउस। बॉलीवुड के दूसरे एक्टर्स की तरह गोविंदा ने भी मुंबई से सटे पहाड़ी इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। एक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए रायगढ़ को चुना। रायगढ़ में उनका एक फार्म हाउस है। उनका ये फार्म हाउस हॉलिडे होम की तरह इस्तेमाल में होता है। साथ ही खेती बाड़ी के लिए कई एकड़ की जमीन है। उनकी इस प्रॉपर्टी से भी उन्हें तगड़ी कमाई होती है। गोविंदा वो एक्टर हैं जो 90 के दशक में बॉलीवुड की खान तिकड़ी पर भारी थे।
एक तरफ ये तीनों खान्स जो है रोमांटिक फिल्में कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कॉमेडी की दुनिया में गोविंदा का राज था। लंबे समय से गोविंदा जो है फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने अपने करियर में बहुत ही पीक टाइम देखा। ऐसी पीक टाइम देखा कि एक फिल्म में अमिताभ बच्चन से ज्यादा गोविंदा को तवज्जो दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे जो है गोविंदा का करियर ढलता चला गया और आज जो है लंबे समय से उनको कोई फिल्म नहीं मिल रही। गोविंदा को आप सिर्फ रियलिटी शोज में देखते हैं या फिर आप उनको किसी विज्ञापन में देख लेते हैं, लेकिन उनको फिल्में नहीं मिल रही। वहीं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों से भी वो दूरी बनाए रखते हैं। गोविंदा का ये आरोप है कि बॉलीवुड जो है उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है, उनको फिल्में नहीं मिल रही। वो तमाम फिल्म मेकर्स जो कभी उनके साथ फिल्में किया करते थे, वो कहीं ना कहीं जो है अब उनसे नजरें चुराने लगे हैं। ये सच भी है कि गोविंदा को जो है उस तरह से बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि गोविंदा को अगर काम नहीं मिल रहा तो इसके पीछे एक ये भी वजह है कि उन्होंने बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको बहुत परेशान किया। उनकी अगर शिफ्ट होती थी सुबह 10 बजे की तो सेट पे आते थे शाम के 4 बजे। उनकी लेट लतीफ़ी की वजह से बॉलीवुड के तमाम फिल्म मेकर्स ने जो है उनके साथ काम करना बंद कर दिया था।